आसान वजीफ़ा यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअना यौमल जज़ा। आसान वजीफ़ा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत खैर मक़दम करते हैं। मैं उमर फ़ारूक अज़हरी, मैं फिर से हाज़िर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक नए और मुजर्रब अमल के साथ। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप सब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला अपने हबीब के सदक़े में आप तमाम की परेशानियों को दूर फरमाए। प्यारे दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको जो अमल देने वाला हूँ ये बहुत ही ज़रूरी है उन हज़रात के लिए जिनके ऊपर कोई मुक़द्दमा चल रहा है और उनको कामयाबी नहीं मिल पा रही है। तो मैं आपको आज जो अमल देने वाला हूँ ये सूरे फातिहा के ज़रिए से आप किस तरह से मुक़द्दमा में फ़तह याबी हासिल कर सकते हैं, ये बहुत ही मुजर्रबुल मुजर्रब अमल आपकी खिदमत में पेश करूंगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। प्यारे नाज़रीन, जो अमल आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूं, इस अमल में किसी भी तरीक़े से कोई भी परहेज़ नहीं है, ना इसमें किसी से आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत है। इस अमल की इजाज़त मुझ फ़कीर की तरफ से आम है। अगर आप इसको अपने लिए करना चाहते हैं या कोई आपके रिश्तेदार में हो, चाहे आपके ख़ानदान में, या फिर आप जो है एक आमिल है किसी औरों के लिए करना चाहते हैं, तो भी आप इस अमल को कर सकते हैं। ये इतना पावरफुल अमल है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि सूरे फातिहा, जिसको उम्मुल किताब भी कहा जाता है, जिसके बारे में बहुत सारी तफसीरें मौजूद है कि सूरे फातिहा की बेशुमार फजीलतें मौजूद है, तो उनमें से एक छोटा सा जो अमल आपको बता रहा हूं, इस अमल को करने के लिए आपको टोटल 40 दिन का वक्त देना पड़ेगा। एक बात और आपको बता दें आपकी आसानी के लिए, इसमें किसी भी तरीके से कोई वक्त की पाबंदी नहीं है। अगर आप ये सोचें कि पता नहीं कौन सा परहेज़ या कौन सा पाबंदी बताएंगे, बिल्कुल आसान और सिंपल सा अमल है। तो आपको जो अमल करनी है ये चांद की पहली तारीख से स्टार्ट करनी है। रेगुलर कंटिन्यू आपको 40 दिन तक पढ़ना होगा। बाद नमाज ईशा एक वक्त मुतय्यन कर लीजिए अगर आप हो सके, नहीं तो आप ईशा की नमाज जब भी अदा करते हैं, अगर आप मस्जिद में करना चाहे तो मस्जिद में कर सकते हैं। कोई अगर हमारी बहनें इस अमल को करना चाहती है तो भी वो कर सकती है, अपने शौहर के लिए या किसी अपने भाई के लिए, या फिर कोई रिश्तेदार में कोई ऐसा शख्स है जिनके लिए आप पढ़ाई करना चाहती हैं तो आप भी कर सकती हैं, आपके लिए भी इजाज़त है। बस एक चीज़ वजाहत कर देता हूँ, अगर कोई मेरी ख़वातीन बहनें इस अमल को करना चाहती है तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो उन अय्याम को छोड़कर गिनती को पूरा करें, यानी पीरियड का वक्त जो होता है, नापाकी के दिनों को छोड़कर वो 40 दिन की गिनती पूरी करें। आपका जो दौरान पीरियड, दौरान हैज़, अय्याम मखसूसा में आपको टोटली अमल को बंद कर दीजिए। जैसे ही पाकी हासिल करें तो उसके बाद आप कंटिन्यू अमल को जारी रखिए। इस तरह से कंटिन्यू 40 डेज़ करना है। और बाकी जो हमारी भाई हैं उनके लिए तो कोई मुश्किल ही नहीं है। तो इस अमल को करने के लिए चांद की पहली तारीख से स्टार्ट करनी है। ईशा की नमाज के बाद जब भी आप ईशा की नमाज़ पढ़ें, अगर मस्जिद में पढ़ते हैं तो मस्जिद में कर सकते हैं, घर में पढ़ना चाहे तो घर में कर सकते हैं। इसके लिए कोई तन्हाई या खलवत वगैरह कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप कहीं पे भी बैठ जाइए, ताज़ा वज़ू कर लीजिए। ताज़ा वज़ू करने के बाद दरूद शरीफ कोई भी हो जो आपको याद हो, अगर आप दरूद इब्राहिम पढ़ सकते हैं तो और अच्छी बात है। दरूद इब्राहिमी आपको 101 मरतबा पढ़ना है, 101 टाइम्स, 101 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है या कोई भी दरूद। फिर आपको सूरे फातिहा 101 बार पढ़नी है, फिर आखिर में दरूद शरीफ 101 बार पढ़ना है। बस ये अमल आपका इतना रहा। और जैसे ही अमल आपका ख़त्म हो जाए, जैसे आपने 101 बार पढ़ लिया, तीनों चीज़ें दुरूद शरीफ पहले और आखिर में, और बाकी आपका सूरे फातिहा 101 बार पढ़ लिया, उसके बाद सजदे में जाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करनी है कि इलाहुल आलमीन खुदाबंद कुद्दूस पालानहार हकीकी मौला, इस अमल की बरकत से, सूरे फातिहा की बरकत से जो भी मुक़द्दमा जिनका चल रहा है उनका नाम लें कि अल्लाह इसको रिहाई मिल जाए, इनको इस मुक़द्दमा में कामयाबी मिले। आप मुक़द्दमा में कामयाबी के लिए दुआ करिए। इंशाअल्लाह ताला ये अमल आपको 40 दिन भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा ये कुरानी अमलियात के ज़रिए से
आपका मुकद्दमा जो आपके हक में ही फैसला होगा और आपको फतह याबी मिलेगी। प्यारे दोस्तों और अजीज साथियों, ये अमल छोटा मत समझिएगा। कुरानी जितनी भी अमलियात है बेशुमार तासीर उसके अंदर भरा पड़ा है। सिर्फ हमारी नज़र कमज़ोर हो गई है जो हम कुरानी अमलियात को ज़्यादा तरजीह नहीं देते हैं, उन सारे अमलियात को ज़्यादा तरजीह देते हैं जो उल्टे सीधे अमलियात होते हैं। और रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि जिन भाई या बहनों या किसी के ऊपर भी अगर मुकद्दमा चल रहा है, मौला अपने हबीब के सदक़े में उनके मुकद्दमा में उनको फतह याबी मिले। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह में दुआ है कि जो भी इस अमल को करे अल्लाह उसको कामयाबी अता फरमाए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सवाब की नियत से अपने दोस्त और अहबाब तक लाजमी शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। अपने दोस्त उमर फारूक अजहरी को दे इजाज़त। अब अगले किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।